हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौस सर। मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी चैप्टर है, और यहाँ से आपको 6 मार्क्स आसानी के साथ मिल सकते हैं। एग्जाम के अंदर इस पर 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रिया, ये एक्चुअली बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक इस चैप्टर के अंदर पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और इस पूरे चैप्टर के लेक्चर को आप देखिए। इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से कभी आपको न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से थ्योरेटिकल कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लीन करेंगे। तो बच्चों, हम एकदम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली इसके अंदर 10 कंटेंट है। इस चैप्टर के अंदर जो तो 10 पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन, देन आपका आयोनिक इक्विलिब्रिया किसे कहा जाता है और आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके कितने टाइप है, देन उसके बाद में हम देखेंगे एसिड एंड बेसिस की डिटेल में स्टडी देखेंगे, देन आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस का आयोनाइजेशन किस तरीके से होता है, देन एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, देन पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में डिटेल में देखेंगे कि आपका एसिडिक पीएच क्या होता है, बेसिक पीएच क्या होता है, न्यूट्रल पीएच क्या होता है, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के बाद में देखेंगे बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, देन कॉमन आयन इफेक्ट। तो बच्चों, ये सारे चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ से एसिड बेस पर या उसके अलावा आपको जो है तो पीएच स्केल पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट पर और बफर सॉल्यूशन पर, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पर, कॉमन आयन इफेक्ट पर काफी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बच्चों चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखो बच्चों, अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको आयोनिक यानी आयन से रिलेटेड कोई चीज को यहाँ पर हमको स्टडी करना है, आयोनिक कंपाउंड के बारे में। और इक्विलिब्रियम मतलब इस सिंबल को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। तो बच्चों देखो, अगर आपका कोई भी अगर आपका मॉलिक्यूल है, कोई भी अगर आपका मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का आयंस में कन्वर्ट होना यानी आयंस फॉर्म होना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। तो बच्चों देखो, ये जो आपका मॉलिक्यूल है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, देन इससे क्या फॉर्म हो रहे हैं आपके? आयंस। एक ऐसा अगर ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल जिसका आयंस में कन्वर्ट होता है और वाया प्रोसेस आयोनाइजेशन। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल आपका H2O मॉलिक्यूल है। इस H2O मॉलिक्यूल का अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो आपको आयंस क्या मिलते हैं? H प्लस OH माइनस आयन। इसी तरीके से अगर आप कोई भी और अदर आपका मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका आयंस में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आयोनाइजेशन। तो बच्चों, आयन इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है देखेंगे सबसे पहले। देखो बच्चों, द इक्विलिब्रियम, एक बात बता दूं बच्चों, ये आपको इसको इक्विलिब्रिया भी कह सकते हैं हम, और इसके अलावा इसको इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। दोनों का भी मतलब सेम है। द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन बिटवीन अनआयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड ions, unionized molecules and ions is called as ionic equilibrium. For example, CH3COH, ये आपका एक एसिड है, एक आपका मॉलिक्यूल है। इसका अगर हम डिसोसिएशन करेंगे CH3COO माइनस और आपका H प्लस, इसका आयन में कन्वर्जन होगा। इस प्रोसेस को बोला जाएगा आयोनेशन। तो बच्चों देखो, आयोनिक इक्विलिब्रिया किसे कहते हैं? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का आयंस में कन्वर्ट होना एट इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम देखेंगे तो इसको कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया। द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इसे कहा जाएगा आयोनिक इक्विलिब्रिया। एक बार इसके डेफिनेशन को नोट डाउन करके तो देखो बच्चों, एक रिएक्शन है, कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन ए गिव्स बी। अगर हमें इसका रेट निकालना है, अगर हमें इसका रेट निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? इसके लिए जो जो रेट निकालना है, उसके कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था? उसके कांस्टेंट को हमने नाम दिया था रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट। अगर मान लो हमें किसी रिएक्शन का रेट निकालना है और वहां पर वो जो आपकी रिएक्शन है कुछ इस फॉर्म के अंदर है, यहां पर जो आपका कांस्टेंट रहेगा, यहां पर जो आपका कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखा था। अगर आपकी कोई ऐसी रिएक्शन है ए गिव्स बी, तो यहाँ पर जो इसका रेट कांस्टेंट रहेगा, इसका जो कांस्टेंट उसको हमने क्या कहा था? रेट कांस्टेंट। अब वैसे ही यहाँ पर हमने एक रिएक्शन को कंसीडर किया है ए गिव्स बी, इस कांस्टेंट रहेगा, इस कांस्टेंट का नाम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पर सिंबल क्या है आपका? इक्विलिब्रियम, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपका जो इक्विलिब्रिया है, ये जो आपका है, इसकी स्टडी किस लिए करना है? देखो बच्चों, किसके लिए करना है? इसके यहाँ पर दो रीजन है। सबसे पहला वाला क्या है? टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। पहला वाला क्या पर्पज है बच्चों? टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। दूसरा वाला क्या है? टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या करना है हमको? जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपका आयनिक इक्विलिब्रिया है, इस चैप्टर के अंदर ये अगर हम देखेंगे तो आपके 4 तरह के प्रिंसिपल्स है, 4 तरह के आपके यहाँ पर जो है तो कंसेप्ट है। देखो, तो सबसे पहला वाला क्या है? देखो बच्चों, रिएक्शंस ऑफ H प्लस आयंस विथ OH माइनस आयंस। पहला वाला ये है। दूसरा वाला है रिएक्शन ऑफ साल्ट विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ साल्ट आयंस विथ वाटर आयंस, दैट इज वाटर मीन्स आप H2O कहेंगे। देन थर्ड वाला क्या है? रिएक्शंस ऑफ सॉलिड साल्ट विथ वाटर आयंस। देन आपका फोर्थ वाला क्या है? रिएक्शंस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम इस 4 प्रिंसिपल के बेसिस पर आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टडी करने वाले। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझा। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के और आयंस के स्टडी के बारे में। दूसरा हमने क्या देखा? इक्विलिब्रियम का क्या पर्पज है यहाँ पर? टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हम इस 4 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले। पहले वाला क्या है? रिएक्शंस ऑफ H प्लस आयन विथ OH माइनस आयन। देन reactions of salt ion with water ions, then reaction of solid salt with water ions, then reactions of weak acid and weak base। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों, ये था आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन। तो हम आगे देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखो बच्चों, 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो एक होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं आपके, एक अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो दूसरे क्या होंगे बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन को आप वाटर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन इन aqueous सॉल्यूशन, एक है आपका इलेक्ट्रोलाइट
और एक है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसको समझेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस विच आयोनाइज, इन aqueous सॉल्यूशन या वाटर के अंदर। एक ऐसे सब्सटेंस जो आयोनाइज होते हैं, किसके अंदर बेटा? aqueous सॉल्यूशन के अंदर। is called as इलेक्ट्रोलाइट। देखो, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या बनी? द सब्सटेंस विच आयोनाइज इन aqueous सॉल्यूशन या वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की क्या रहेंगी? वो ऐसे सब्सटेंस जो आयोनाइज होते हैं क्या? नहीं, द सब्सटेंस which do not ionize in aqueous solution, that is water molecule। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इज कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो बच्चों, हमने सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन इन aqueous सॉल्यूशन, एक देखा इलेक्ट्रोलाइट, एक देखा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आपके वाटर के अंदर आयोनाइज होते हैं, जो आपके वाटर या aqueous सॉल्यूशन अंदर आयोनाइज नहीं होते हैं। अब फर्दर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के और दो टाइप है, इसके और दो टाइप है। अब वो कौन से? एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा क्या रहेगा बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेंगी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। देखो ये दोनों भी क्या है? आपके इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, किसके अंदर? aqueous सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर। फिर आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आपके आयोनाइज नहीं होते, जिसे कहेंगे स्मॉल अमाउंट में या पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो बच्चों एक बार इसके डेफिनेशन को नोट डाउन करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट which are completely ionized in aqueous solution or water is called as strong इलेक्ट्रोलाइट। अब ये हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर, अब ये कैसे थे बेटा? ये थे आपके कंप्लीटली आयोनाइज होने वाले। ये कैसे थे आपके? कंप्लीटली। तो ये कैसे रहेंगे? विच आर पार्शियली और स्मॉलर अमाउंट आयोनाइज इन aqueous solution और वाटर is called as weak electrolyte। अब देखो बच्चों, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, देन आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, देन आपके साल्ट होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके वीक एसिड होते हैं, देन आपके वीक बेस होते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका जो सब्सटेंस है उसके दो टाइप्स है, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस जो आपके आयोनाइज होते हैं aqueous सॉल्यूशन के अंदर, उसे हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट। देन इलेक्ट्रोलाइट के हमने फर्दर क्या देखे? दो टाइप देखे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है
जो आपका कंप्लीटली आयोनाइज होता है इन aqueous सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है जैसा कि HCl है, NaOH है, ये आपके इसके एग्जांपल है। देन हमने क्या देखा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली या स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज होता है एक्वाइस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आप वीक एसिड आपका जो तो एसिटिक एसिड ले सकते, जैसा कि आपका वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते। और हमने नेक्स्ट टाइप क्या देखा था इलेक्ट्रोलाइट में, दूसरा वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंस जो आपके वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होते हैं। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमारा अगला कंसेप्ट है डिसोसिएशन, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिनोट किया जाता है अल्फा से। तो ये क्या होता है, इसको सबसे पहले हम फॉर्मूले के टाइप में समझेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों देखो इस फॉर्मूले के जरिए हम इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of number of moles dissociated into total number of moles, total number of moles of इलेक्ट्रोलाइट। तो ये होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अगर हम देखेंगे बच्चों इसी को अगर परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कैसा लिखेंगे, देखो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर से मान लो फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल के अंदर अगर इसको इस्तेमाल करना पड़ जाए, अगर परसेंटेज ओनली ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट इनटू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देन अगर हम देखेंगे इसका परसेंटेज निकालना है, जो भी अल्फा की वैल्यू रहेगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार इसके फॉर्मूले स्ट्रक्चर और देन इसके डेफिनेशन को नोट डाउन करके ले लो। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला कंसेप्ट है आपका एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। देखो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम इसको बेसिक वे में समझेंगे। देखो बच्चों एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। देखो हमने काफी इसको 9th 8th में भी पढ़ा है, इसके अलावा हमने 11 में भी पढ़ा इस टॉपिक को, एसिड बेस किसे कहते हैं। देखो बच्चों अगर बेसिकली देखेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर थोड़ी देर पहले इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। देन आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शियली या स्मॉल अमाउंट में आपका आयोनाइज होता है, जैसा कि हमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा वाला क्या देखा था हमने, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों हमने वहां पर एक कंसेप्ट को देखा था, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे वो आपके एक्वाइस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। कैसे आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। और उसी तरफ हमने उसके अलावा अदर साइड में देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कैसे होते हैं, आपके पार्शियली या स्मॉलर अमाउंट में, या स्मॉलर अमाउंट में आपके आयोनाइज होते हैं। फिर हमने उसी के आगे हमने एक चीज ये देखा था कि जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, देन उसी का एग्जाम्पल होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और देन आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसी का एग्जाम्पल होता है आपका वीक एसिड, देन आपका वीक बेस। देखो बच्चों यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे जहन में ये आ गया कि आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं,
एक तरीके से हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन बताते हैं। और जो आपके वीक एसिड या वीक बेस होते हैं ये आपके पार्शियली या स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या आपके स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करेंगे तो उसको इस एरो के जरिए यानी फुल हेडेड एरो के जरिए इसको डिनोट करेंगे। उसी तरीके से जब हम वीक एसिड या वीक बेस की रिएक्शन करेंगे तो उसको इक्विलिब्रियम के सिंबल में बताएंगे। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक पोर्शन था आपके एसिड बेस के रिगार्डिंग। आप जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे वो आपके कंसर्न करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। जो भी आपके वीक एसिड या वीक बेस रहेंगे वो कंसर्न करेंगे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो हमने यहाँ पर एक चीज और ये देखे, ये आपके कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं इन एक्वाइज सॉल्यूशन और ये आपके पार्शियल या स्मॉल अमाउंट में। ठीक है बच्चों, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों एसिड एंड बेस अगर हम बात करेंगे तो एसिड एंड बेस को 3 साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है। ठीक है, देखो अगर हम बात करेंगे तो एसिड एंड बेस को सबसे पहले आर्रेनियस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। आर्रेनियस थ्योरी, देन ब्रॉन्स्टेड लॉरी नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। देन इसी के साथ लेविस थ्योरी। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमको एसिड एंड बेस के जो डेफिनेशन है और जो कंसेप्ट है इन तीनों साइंटिस्ट ने जो एक्सप्लेन किया है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए वाले भी है। आपको पूछा जाता है डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, एक्सप्लेन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी। तो बच्चों वन बाय वन समझेंगे। देखो बच्चों, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, आर्रेनियस थ्योरी क्या कहती है, देन आपकी ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी क्या कहती है, देन आपकी लेविस थ्योरी क्या कहती है, किसे एसिड कहते हैं किसे बेस कहते हैं, और उसके वन बाय वन एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आर्रेनियस थ्योरी को देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। देखो बच्चों, ये थ्योरी जो है आपकी, ये जो थ्योरी है आपकी, इसने जो एसिड, इस साइंटिस्ट ने जो है एसिड एंड बेस को जो डिटरमाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्वाइज सॉल्यूशन या तो वाटर सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन बोलो या तो फॉर्म बोलो, प्रोडक्शन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस, H plus and OH minus ion in aqueous solution और वाटर। तो सबसे पहले देखेंगे एसिड किसे कहते हैं, देन बेस किसे कहते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले एसिड रिफिल करेंगे। द सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, विच प्रोड्यूस और फॉर्म H plus ions, H plus ions when dissolve in, dissolve in किसके अंदर, aqueous solution, aqueous solution और water is called as, is called as acid। ऐसे सब्सटेंस जो आपके aqueous सॉल्यूशन या वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद आपके H प्लस आयन को फॉर्म करते हैं, किसको फॉर्म करते हैं बच्चों, H प्लस आयन को फॉर्म करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल CH3,
COH, ये आपके एसिड के एग्जाम्पल है। देन बेस की डेफिनेशन क्या होंगी? देखो बच्चों, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, अब ये आपके H प्लस आयन देते हैं तो ये क्या देंगे बच्चों? OH माइनस आयन्स। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन when dissolve in aqueous solution or water is called as base. For example, NaOH, then NH4OH। देखो इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहेंगे एसिटिक एसिड, देन इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों देखो, ये जो आपकी थ्योरी है आरएनएस थ्योरी, ये कौन से बेसिस पर है? प्रोडक्शन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन अक्वाइज सॉल्यूशन या वाटर के अंदर। देखो बच्चों, एसिड किसे कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस जो आपके अक्वाइज सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने के बाद वहां से आपको H प्लस आयन देते हैं, उसे क्या कहेंगे? एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो आपके अक्वाइज सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने के बाद आपको क्या देते हैं? OH माइनस आयन, उसे क्या कहेंगे? बेस। ठीक है बच्चों, एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो। तो बच्चों हम दूसरी वाली एसिड बेस की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, लॉरी ब्राउनस्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं समझेंगे। एसिड एंड बेस। देखो बच्चों, ये जो एसिड बेस की थ्योरी है, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयन को डोनेट करने वाला क्या होता है और H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? देखो बच्चों, सबसे पहले हम एसिड को समझेंगे। द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस और स्पेसीज विच डोनेट्स द H प्लस आयंस, जो H प्लस आयन को डोनेट करता है, इज कॉल्ड एज एसिड। अब एक डोनेट करने वाला आपका अगर एसिड है तो एक्सेप्ट करने वाला क्या रहेगा बच्चों? बेस रहेगा। इसका हम बेस का डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस और स्पेसीज, द सब्सटेंस और स्पेसीज विच एक्सेप्ट द H प्लस आयंस। देखो बच्चों, एक चीज यहां पर करेक्शन कर दो। द सब्सटेंस और स्पेसीज विच डोनेट्स द H प्लस आयन टू द other species, to the other species is called as acid। तो इसके डेफिनेशन क्या बनेंगे? द सब्सटेंस और स्पेसीज विच एक्सेप्ट द H प्लस आयन फ्रॉम अदर स्पेसीज इज कॉल्ड एज बेस। देखो बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन को डोनेट करते हैं उसे क्या कहेंगे? एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं उसे क्या कहेंगे? बेस। अब इसका एग्जांपल देखेंगे यहां पर हम लोग। देखो बच्चों, अब यहां पर क्या होगा? ये जो आपका HCl है, ये इसके प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यानी H प्लस आयन को डोनेट करेगा, और ये जो है इसके H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? NH4, NH3 प्लस, यहाँ का एक आपका H प्लस, NH4 प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जिसने H प्लस को डोनेट किया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? जिसने H प्लस को डोनेट किया वो हो जाएगा आपका एसिड, और जिसने H प्लस को एक्सेप्ट किया वो क्या हो जाएगा? आपका बेस। तो इसके एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बच्चों यहाँ पर इस पोर्शन को हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।